सारा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल पाजी। कपिल पाजी, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू। ये अनायरा के लिए। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रो। एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने खरीदा है। पे हमेशा यहाँ पे आपके शो में आती है और पिछली बार जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, तो ये प्रॉब्लम है मिडिल क्लास फैमिली का कि वो अच्छा नहीं लगता जब ऐसे आते, तो मम्मी ने मुंह बना दिया था कि ऐसे क्यों चले गए कपिल के हाउ घर। स्वीट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations for Anara. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो गिफ्ट सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली वाले लाते हैं, नवाब लोग नहीं लेके आते। हम भी तो लाए हैं। नहीं, और क्या चाहिए आपको? ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं। थैंक यू कार्तिक। वो कुछ और meaning गिफ्ट रैपिंग पेपर भी है। अरे सारा कुछ इसका तो सिल्वर है, मेरा मल्टी कलर था। नहीं, क्या है यार, ये गिफ्ट है सर। थैंक यू कार्तिक। सारा कार्तिक, क्या जोड़ी लग रही है आपकी, कमाल की, नजर ना लगे किसी की। कैसा चल रहा है आपका लव आजकल का प्रमोशन? बहुत मजेदार चल रहा है प्रमोशन। बहुत फन एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जॉय राइड है, जॉयफुल है, बहुत मजे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। बस ठीक है, बहुत है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अजय, आप सब जानते हैं लव आजकल जो है वो कार्तिक और सारा तो हैं ही, मैंने सुना उसमें एक और हीरोइन है, लेकिन प्रमोशन के लिए सिर्फ दोनों ही जा रहे हैं। तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी है? ये थोड़ा सा पर्सनल स्ट्रेटजी है। क्या बोलूं इसमें? एक्चुअल में आरुषि सरप्राइज पैकेज है फिल्म के लिए, Okay. तो उनको पैकेज की तरह रखा है अभी। ओके। सारा कुछ बोलोगे? अरे, मैं पहुंच गई, काफी नहीं है क्या? नहीं, बहुत क्यों? है। हाँ, तो ये फिर बहुत सारा है। बहुत सारा है। अच्छा, थोड़े दिन पहले कार्तिक ने मीडिया वालों के सामने ना सारा को उठाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज हाँ, बहुत सारा उठाया। इसने कहा बहुत सारा उठाया। मैं बोल रहा था बहुत सारा को उठाया। बहुत सारा को उठाया, बहुत सारे को उठाया। मेरी हिंदी गलत हो रही है, हिंदी गलत। बहुत सारों को, बहुत सारे को उठाया। अरे दिस इज लव आजकल। बहुत सा उठाया, बहुत सा उठाया। बहुत सा उठाया। नहीं तो जी, आपने जब इनको उठाया तो चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया कि मौका समझ के कि सब पहली बार नहीं उठा रहा था। अच्छा, तो आज ये एक मौका बार- छोड़ता है। बिल्कुल नहीं छोड़ता। वेरी गुड कार्तिक, कीप इट अप। हम दोनों ही मौका नहीं छोड़ते सर। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से आप सबके सामने हो जाए। कार्तिक, आर यू रेडी? यू कंफर्टेबल? हाँ हाँ, उठा दूंगा। वो Okay. क्रॉस ये लग रहा हो नहीं सकता। कार्तिक रेडी है? आइए अर्चना जी। कार्तिक पक्का ट्राई कर लो। You'll actually lift me? है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीरियसली चलो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। मैं वहां से लेकर आता आपको। मैं उठा लूं, पक्का कोई वो नहीं है। चलो आज देखते हैं आजकल के नौजवानों में कितना दम है। Mommy said no. What a sweet idea. आ जाए, चलिए। वाह, देखा कपिल, क्या बात इसे बोलते हैं जांबाज मर्द। आपने सांस अंदर खींची हुई थी। अच्छा, उधर से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे मैडम को, कहते उठा दो, मैं भी सकता था, मेरे से पूछा ही नहीं। देखा, मौका नहीं छोड़ता। मौका नहीं छोड़ता। यही बंदा आगे जाएगा, देखना। जो मौके को लपकता है वही असल में असल चैंपियन है। Oh God. अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले उनकी जोड़ी इतनी हिट हो गई है। आपको पता ही होगा, आपके फैंस ने आपका और दोनों का नाम मिला के ना, सारा और कार्तिक, सार्तिक रखा हुआ है। Oh. हाँ,
ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करता है हैशटैग सार्थिक, कैसा लगता है आपको ये सुन के? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, यू नो, बिकॉज जब ऑडियंसेस कुछ देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और फिर वो उन्हें प्यार देते हैं तो जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी फिल्म के पहले ही हमें इतना प्यार दिया जा रहा है, मतलब ग्रेटफुल के अलावा और क्या फील कर सकते ब्लेसिंग रही हैं। एक्चुअली। मुझे तो कई बार लगता है कि वो कार्तिक नहीं सार्थिक बुला रहे हैं सर। तो मैं हूँ ना हूँ। हाँ, हर बार ऐसे ही लगता है। वो अभी सार्थिक नहीं बुलाते तो मुझे अजीब लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सर एक और बात मन में आ रही थी, जैसे हाँ सर। कार्तिक भी जिम जाते हैं, हाँ। कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, हमारी फोटोग्राफ कोई नहीं आती, मीडिया वालों को आपका कैसे पता चलता है आप कौन से जिम जाती हैं? मैं बुलाती हूँ। हाँ, और क्या। और मुझे लगता है मैं आप दोनों से ज्यादा जिम जाती हूँ। मेरे वो से भी हो तो सकता सारी है। दुनिया ही ज्यादा जाती है। कार्तिक मेरा- सुमड़ी में करता है तो पता नहीं चलता। जाते हो जिम? इस पे बड़ी हंसी आ रही है। सर मैं डांस बहुत करता हूँ। मैं भी बहुत करता हूँ मन में, मैं वो स्टेप में जैसे आप और दीपिका एयरपोर्ट पे कर रहे थे ना, वो धीमे धीमे, मैं मन में कर मैंने मन में सारे स्टेप किए, मन में किए। पर पता नहीं फिजिकली नहीं होते। वो होता नहीं है, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लव आजकल ट्रेलर बहुत ही कमाल का है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं आपकी। थैंक यू ब्रदर। पर ये ट्रेलर में पेट्रोल पीने वाली बात बड़ी अजीब सी लगी। बचपन में हर किसी ने सूंघा होता है ना स्कूटर की टंकी मन खोल के, बहुत करता है ना? मन बहुत बट करते नहीं है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली नहीं पी सकते आप, पीना भी नहीं चाहिए, पर वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। अट्रैक्ट होते हैं बचपन में है ना, मैंने भी। पेट्रोल से। पेट्रोल से। आप अमीर लोग हो, आप नहीं समझोगे नहीं ये बातें। समझोगे ये। यूज ही नहीं करते ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप बड़े लोग हो तो एक तो आपको गाड़ी में ही डालता है पेट्रोल, कभी स्कूटर लेके उसमें 10 रुपए का डाल के टेढ़ा किया जब वो कभी आपने? टेढ़ा करके करते ना, खोलते। आम जो गरीब आदमी होता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, Please बताइए। हमारा स्कूटर रिजर्व लगता है 20 रुपए के तेल से। अच्छा। उससे रिजर्व वाली एक नॉब भी होती है जिसको ऐसे घुमाते हैं, वो ऑलमोस्ट रिजर्व पे रहता है। जब कभी गलती से फुल करवा दे हम 200-250 का, तो हमारे स्कूटर को एसिडिटी हो जाती थी और उस दिन स्कूटर आवाज भी अलग से निकालता था, पटक 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 ऐसे, क्योंकि आदत नहीं है इतना तेल रखने की। ये चीजें होती हैं सारा बहुत। अभी आगे चल के आप और जब फिल्में करेंगे और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स करेंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले, या और आपको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है, वो ठीक है। उनको मेरा रिगार्ड्स देना प्लीज। दूंगी। जब भी मैं सारा को देखता हूँ तो मुझे अमृता मैम की झलक आती है, और वो भी इतनी कमाल की परफॉर्मर है, और आगे आप में भी वो चीजें आई हैं। अच्छा, फिल्म के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड जो छुप छुप के इनसे मिलने आती है। अक्सर छोटे शहरों की आशिकी कहने ऐसी ही होती है, डर लगा रहता है, बैठा आदमी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और इधर उधर देखते पुलिस ना आ जाए और कब पता नहीं गर्दन पे थप्पड़ पड़े और आदमी को रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी जल्दी पुलिस आती है। कार्तिक, आप ग्वालियर से हैं, जी सर। छोटे शहर में पले बड़े हैं, आपके साथ रियल में कभी ऐसा हुआ है कि दिक्कत आई हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने में? ओह, यही जवाब देना है सर। मतलब मैं फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड जो कि लड़की थी, उनको मिलने जब उनको हाँ? उनको? बहुत ही हाँ। रिस्पेक्टेबल फ्रेंड थी उनकी। हाँ, बताइए उनके बारे में। हम एक ही बेंच पे बाजू में बैठते थे हाउ स्वीट। अच्छा जी। स्कूल में, ओके। तो मैं होमवर्क भी करता था इतनी जल्दी शुरू कर उसका। लिया? उसका कौन सी क्लास की बात है? स्टैंडर्ड कौन से ये स्टैंडर्ड में? ये नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात देखो, है। अच्छा, 10th 16 साल का था। कोई एजुकेशन स्कूल में वाली हमने उम्र, वाली उम्र। 10+2 के बाद। मेरे 10th में ही हुआ था कोएड, अच्छा, उससे पहले ऑल तो बॉयज। फिर आप जब उनको मिलने गए उनको तो जब उसको मैं वैलेंटाइंस डे पे मिलने गया था, अच्छा, जिस जगह पे हम जाते थे, रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, खाना खाने जाते थे अच्छा, अच्छा। वो और मैं वेट करता था उनका, लेकिन ये हमेशा डर सताया रहता था कि कोई फैमिली मेंबर ना आ जाए। छोटे शहरों में ये होता है हाँ, कि सब एक आप दूसरे को सब जानते एक दूसरे को जानते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बेसिकली आपकी कहानी कहीं पे भी कभी भी जा सकती है। राइट। और एक डर रहता है कि मम्मी पापा को कुछ बताते नहीं थे, तो उनसे इतने फ्रेंडली बिहेवियर होता नहीं था कि अच्छा मैं गर्लफ्रेंड को फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ तो लेकिन पकड़े हमेशा जाता था सर।
हमेशा डर रहता था यार, बहुत बहुत। डर है, टेरर रहता है। डॉक्टर साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं सर, अभी तो राज खोल सकते हैं चलो अपने। जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज में, या आप भी कभी फूल लेके गए जैकेट के अंदर वैलेंटाइन डे वाले दिन? बहुत रोज होता था। रोज कॉलेज में मैं इसके जैसा ही था। क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो पापा? तो सर अब मैडम को आप कहाँ मिले थे पहली बार? हमारी अरेंज वो बोलने मैरिज नहीं थी अरेंज तो एंड हमारी एंगेजमेंट 1.5 साल चली, पर वो लव आजकल ऐसा था कि ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। हमने 1.5 साल एक दूसरे से बात भी नहीं करी। अच्छा। ओनली मेट एट द एंगेजमेंट और शादी के समय। तो बीच फिर में 1.5 नहीं। साल का गैप क्यों डाला जब बात ही नहीं करनी थी? उस समय तो ये हालत था कि एक बार बाई चांस हम लोग दिल्ली चले गए थे। मैं भी दिल्ली था, ये भी दिल्ली थी। अच्छा जी। तो इनकी मम्मी ने साथ भेजा, लेकिन 2 गार्ड भेज दिए साथ में। एक्चुअली हाँ, तब कहाँ समझने का मौका मिलता था। जब तक समझ आती थी तब तक 2 बच्चे हो जाते शादी के बाद। और आजकल का लव ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पहले तो कहते रहते हैं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है उनका। उस समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी से कॉल करो या जी। लेटर इंग्लैंड में चिट्ठियां लिखी जाती थी। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतना जो आजकल के बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं वो पर पहले। आपको क्या लगता है कि वो समय अच्छा था कि आज वाला समय अच्छा है? मुझे पहले का समय ज्यादा अच्छा लगता है। पापा को आज का समय ज्यादा अच्छा लगता है। लग रहा है। लड़के जो बड़ा छुप छुप के मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे ना, एक कार्तिक ऐसा डेयरिंग आदमी जो वैलेंटाइन डे पे 2 लड़कियों के साथ आ रहा है। ये तो खैर चलो फिल्म की बात हो गई, रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप? Why are you laughing? आई एम क्यूरियस। कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंड होती है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी क्या होता है, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ जी। और सर मैं कुछ मैनेज नहीं करता, मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ लव आज कर रहा होता हूँ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ये देखो इतना मतलब आजकल रियल वेरी मैं कंफ्यूज। बहुत गर्लफ्रेंड फ्रेंड आई एम अ वन वुमन मैन। व्हाट्स गोइंग ऑन वन वुमन मैन वन वुमन एट अ टाइम। एट अ टाइम? पापा वहां से आए। जोकिंग या तो मैनेज नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छी बात है। तुम अभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो बात छुपाने के। ब्रिलियंट है फ्लाइट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा आप देखना वैलेंटाइन डे पे ना बड़ी सारी चीजें होती है। जैसे छोटे शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा लड़के ना जानबूझ के या तो कहीं निकलते नहीं घर से, जिनको शक होता है कि कोई बहन बस बोल के राखी ना बांधे, कई हेलमेट पहन के निकलते हैं। जैसे ये दिनेश था ना, ये अपने पापा का हेलमेट पहन के निकल गया। ये जो गिटार पे ना, ये तो नहीं पकड़ा गया, इसकी मम्मी ने हेलमेट पहचान लिया, इसके पापा को पकड़ लिया। और पांडे नहीं पीछे ड्रम पे जो बैठा हुआ है हेडफोन लगा के, इसके तो और मजेदार किस्से हैं। ये तो बुर्का पहन के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। हाँ, और इसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लगा है लड़की फ्रेंड है, वो कहती चल तेरी सहेली आई पापड़ बिलवा लेते हैं। 2000 पापड़ बेले इसने। अगले दिन इसकी सहेली फिर आई, कहती मिलने नहीं आना। कहता अब क्या मेरे से दाल पिसवाओगी? मतलब ऐसे ऐसे काम। सारा किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कार्तिक को डेट करना चाहती हूँ। हाँ जी। किसी अभी इंटरव्यू हंस रही है। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं तो ऑब्वियसली अपने फादर के रूप में भी देखती हैं कि यार, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के लिए प्रिंसेस होती है, तो उनको ये होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करे। आपको लगता है इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं? कितने पैसे कमा रहे हो? क्योंकि अगर उस शो को देखा जाए तो लाइन तो यही थी ना, इफ यू हैव मनी यू कैन टेक हर। सो मैंने बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है। नहीं दे रखा है, झूठ मत बोलो। दे रखा कितने है। जीरोस है बोल दो। पता है यार तुझे, नहीं बोलना। और हुए? हाँ बढ़ गए। चलो तो
If he has money, he can take me, as my father says. क्लियर है लड़की लड़की clear है। बहुत अच्छी बात होता है life में आजकल clear क्लियर ही होना। होना नहीं चाहिए। नहीं बहुत अच्छी बात आजकल है। यही है। यही है। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे सारा लव आजकल कर रही हैं, तो अभी सैफ सर कर रहे हैं जवानी जाने मन। और क्या हैंडसम आदमी है बहुत आपके handsome लग पापा। रहे हैं। तो जब आप अपने पापा से मिलते हो, आप डैड कह के बुलाते हो कि डूड कह के बुलाती हो आप? अब्बा बोलती हूँ। अब्बा बोलती हैं। तो बड़े क्यूट हैं सैफ सर, आई लव हिम। किस्से इतने मजेदार सुनने को मिलते हैं ना, जैसे हमने एक और किस्सा सुना कार्तिक आपके बारे में कि जी। इम्तियाज अली साहब ने आपको ये फिल्म का नरेशन जो है वो वॉशरूम में सुनाया था। तो किस पे प्रेशर ज्यादा था, आप पे कि उन पे? नहीं पर ये बात सही है कार्तिक। नहीं सर, हम दोनों वॉशरूम में नहीं थे एट अ टाइम, कभी नहीं। एक भी बार नहीं। हाउ स्वीट, कितना स्वीट एक्सप्लेन कर रहा है कार्तिक। नहीं? आधा एक बार शायद से टाइमिंग मैच हो गई। अच्छा आप सबने देखा होगा कार्तिक जो फिल्म में रोमांटिक सीन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। ये कार्तिक आप बड़ी कन्विक्शन के साथ रोमांटिक सीन कर रहे हैं। ये आप डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, आपके नेचुरली निकल रहा था कि सर नेचुरल एक्टर हूँ मैं, और नेचुरल आई रियली अप्रिशिएट। सारा जी। आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो अर्चना जी का ये सवाल था, अरे मैंने बोला भी था इनको पूछ, मत पूछ, पूछो। हाँ। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि आपके सर में कभी जुएं पड़ी? ये आया अमीरों वाला सवाल। स्कूल में पढ़े थे एक बारी, वो कंघी आती थी ना, वो ऐसे करना जुआ वाली, होता है, वो हाँ, हाँ, वो पतली वाली पतली एकदम। वाली। तुझे भी हुए हैं? देखो Really? बहुत होती। बहुत। घर है, जुओं को भी तो घर चाहिए ना। ऐसे नहीं बोलते। तो ये कुछ और सवाल हैं आप दोनों के लिए, जनता के सवाल हैं, जी। उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके। ये बोल रहे हैं कि कभी कभी सड़क पे पानी भरा हो, तो कभी ऐसे करके आपने छलांग मारी है उसमें? हाँ। किया है? मतलब जानकर नहीं शायद, लेकिन हाँ बचपन में क्या होगा। हाँ। आपने भी कार्तिक? नहीं, मेरे पे वो ऑटो सामने से गया तो मेरे ऊपर आ गया वो। स्कूल के बाहर से कभी इमली खरीद के खाई है? हाँ एक्चुअली, लेकिन इमली नहीं, वो इमली की कैंडी जो होती है वो हाँ। जमुना बाई के बाहर मिलती थी। मैं जमुना बाई जाती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मिलती थी, कैरी भी मिलती थी। तो हाँ, अच्छा सबने वो काम किए हैं, इसका मतलब है ना? ज्यादातर तो किए हुए होंगे। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे कभी आपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद किए हैं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत। फायदा क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हूँ। कार्तिक आपने? हमेशा। वो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हो। मैंने हमेशा। देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो ऐसे काम करते हैं, वो टैलेंटेड बड़े निकलते हैं, क्योंकि क्रिएटिव हाँ, शुरू से और होते हैं बोल ना। दो। नहीं, मैं तो देखो मैं भाई की साइड लूंगा। हाँ, और नहीं तो क्या। गॉड भाई। ब्लेस यू। अच्छा च्युइंगम खा के कहीं चिपकाई है आपने, हाँ। और फिर वापस निकाल के खाई है? नहीं। बाल पे लगाइए। अपने बाल पे मेरे बाल पे क्यों लगाऊंगा? क्या पता, पेट्रोल पी सकता है। ऐसे खा के क्यों ये नहीं थोड़ी कर सकता? करूंगा। पेट्रोल पीते नहीं है सारा, उसकी खुशबू सूंघते हैं। पर हाँ, ये हम हंसी मजाक में पूछ रहे हैं, च्युइंगम किसी के बालों पे लगानी नहीं चाहिए। फटा हुआ नोट चिपका के चलाया कभी? बहुत बार। पीछे से वो सेलो टेप आता था, हाँ, थोड़ा सा चिपका के, थोड़ा सा उसको ऐसे कि एकदम लाइन से लाइन मिले, पता ना वैसे वो चले। पता ना चले। और 10 के नोट हो जाए 3-4, उसके बीच में एक और बीच में 10 का नोट। छिपा के। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत बार। बहुत बार किया। हमारे पंजाब में आप चला सकते हो रात को 8 बजे के बाद ना फटे फटे नोट। अंधेरा होता है, नहीं पता हाँ, हाँ, चलता। अंधेरा सर्दियों में स्पेशली जब फॉग वॉग पड़ती है। ओके, कभी वो खेला है? आपसे पूछना चाहूंगा, कार्तिक में हाँ, 100% हाँ। खेला होगा। स्टापू नहीं खेलते ऐसे करके बस ऐसे? हाँ हाँ आपने भी खेला है? हाँ जी। फिर तो हम भी नवाब हुए। हाँ, सारे खेल तो हमारे भी सेम ही है। सारा उसको बोलते क्या? हॉप स्कॉच। हैं जी? हम नवाब नहीं है। हॉप हमें पता ही नहीं, हम हॉप स्कॉच खेलते रहे। हॉप स्कॉच खेलते थे। हम तो लंगड़ी टांग बोलते थे, लंगड़ी। स्टापू बोलते थे, हॉप स्कॉच। ये हॉप बोलने में स्कॉच। बड़ा अच्छा लगता है ना। हॉप स्कॉच। हाँ, मुझे भी बोलने में मजा आ लगता है रहा किसी इंडोर गेम होगा, ये नहीं पता मिट्टी में लकीरें खींच के खेलना। हॉप स्कॉच।
वही अमीर लोग ना शब्द ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, गरीब खेल को भी अमीर हाँ, बना देते हैं। हाँ, ये मैंने उस दिन आपके पापा को वो टायर चलवाया ऐसे करके, बड़ा उन्होंने तेजी, बड़े मजेदार तरीके से चलाया उन्होंने। वेरी गुड। हाँ, कपिल को बीट कर दिया था। ये तो कुछ नहीं, अर्चना ये तो लड़कों के साथ कंचे खेलती थी। हेलो कप्पू। कैसा है कप्पू? हेलो हेलो, कैसे ठीक हो? हाय मैं मर गई। ये लव आजकल वाले आए हैं। अर्चना भाई मुझे कोई बताता ही नहीं कौन आता कौन जाता है यहाँ पे। मैं भी बड़ी चंटू, खिड़की से देख लेती हूँ। हाय सारू, और बेटा सब सिम्बा सिम्बा। बहुत बहुत ज्यादा। तू तो आ जा इधर। आ जा। आया मेरा पुत, बुआ के पैरी हाथ लगा पहले। आया नहीं मेरा बच्चा, नहीं पुत सब धीमे धीमे हैं। आ बैठ बैठ। वैसे एक बात है, हाँ। है किट्टू, धीमे किट्टू? धीमे करके तू बड़ा फास्ट निकल गया है। ये चौथी लड़की देख रही हूँ मैं तेरे साथ यहाँ पे। हैं? साल हुआ। के एंड तक रुक जाओ। आहो। ये उनकी हीरोइंस है, अलग अलग फिल्में की हैं उन्होंने। हीरोइंस है उनके, मैं भी हीरोइंस की बात कर रही हूँ। दूसरी वाली तो मैंने बोली नहीं अभी। और खुद तूने किसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है? क्या? और रहने दे तू, टैटू बनाया मैंने किसके नाम दिखा का? टैटू लोगों को, इस उम्र में टैटू बनवाती तू? तो क्या हो गया, टैटू बनाया? जिसके लिए टैटू बनाया वो आज सामने बैठे हुए हैं। वैसे इनका नाम मनीष है, लेकिन मैं प्यार से हर्ष कहती थी। ये देखो। बुआ तेरे को कितनी बार कहा है शो में आके डिस्टर्ब ना किया कर? वो तो मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो आज बुआ डिस्टर्ब करने लग गई। अर्चना भाई साहब सुना आपने? हैं? बुआ डिस्टर्ब कर रही है। ये बच्चे बदल गए आजकल के। वैसे मैं किसको कह रही हूँ जिसने बड़े बड़े बदल दिए? बुआ क्या करने आई तू यहाँ पे? मेरे बच्चे आए हैं, मैं उनको खाना खिलाने आई हूँ। 9:30 बजे का टाइम, इतना फ्रूट रख देता है। कितनी बार कहा रात को फ्रूट नहीं खाते। ले पुत्र, मेरे बच्चे आए हैं। सारा पुत्र मैंने देखा तू घर का काम करती है, आलू छीलते फटाफट 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 आलू छील। बुआ ने ज्वाइन तो हरा धनिया डाल के पराठे बना देने तेरे लिए। बुआ हाँ। नवाबों की बेटी, नहीं, तू उनसे एक आलू मिनट। छिलवा रही है तू? नवाबों की बेटी है तो क्या मैं औरंगजेब छिलवा दूं? हैं? कितनी पतली हो गई है, खाती नहीं कुछ, सारा तू है। और इधर देखो किट्टू, पुत ये क्या मुंह का हाल बनाया, इतना तीखा मुंह करके आया है। मेरी बात सुन ले, किसी ना किसी दिन तेरी किसी फ्रेंड को तेरा मुंह चुभ जाना है। इतना तीखा मुंह है। बुआ ये जॉ लाइन होती है। तो सब तेरी हीरो- किधर है? मेरी हैं? नहीं। तेरी कितने है? जो लाइन है। ये सब हीरो लोगों की होती है ये। हाँ तो तेरी क्यों नहीं पुत्र को? मैं नहीं पढ़ती है। मैं हीरो हूँ ही नहीं। अच्छा, फिरंगी में हीरो ही था तू। हैं? किसी ने देखी? ऐसा ना कह पुत्र। और किट्टू सब ठीक है? सब ठीक बुआ है, ये सब क्या ठीक है। किट्टू किट्टू लगाया बुआ, आपने? कार्तिक आर्यन नाम है उनका, इतना प्यारा। कार्तिक आर्यन होगा दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरा बच्चा किट्टू है। इतना सा होता था, माला बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। इतना चालाक होता था। ओए इसने सुसु करना धीमे 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 धीमे। सच्ची कह रही हूँ। कितना तो होता था अर्चना बहन जी, 2 दांत इसके बाहर होते थे। पूरे मोहल्ले की लड़कियां गाजर बन के घूमती थी, खरगोश था ये। बुआ को सब पता है। चल इधर आ, बुआ को डांस स्टेप सिखा। वो मैं। तेरे को डांस सिखाने आया यहाँ पे? अच्छा, दीपिका को एयरपोर्ट जाके सिखा सकता है तो मेरे को बस स्टैंड में नहीं सिखा सकता? तू बड़ी नोरा फतेही है जो तेरे को सिखाए डांस को। पुत मैं कितनी नोरा फतेही हूँ, उन अंकलों को पूछ। मेरा डांस देख के आज भी जिनका साकी साकी निकल जाता है। एक मिनट, हाय नहीं मैं मर जानी, मेरी बच्ची सारू। भैन जी एक मिनट देखो, पूरी अमृता लगती है ना? अच्छा मम्मी ने मेरे बारे में बताया कुछ? नहीं बताया?
मैं बता देती हूँ, वैसे मैं सबकी बुआ हूँ, लेकिन सारा हूँ तेरी मासी हूँ। तू कहाँ से मासी हो गई उनकी? वो तो तेरी मम्मी और मैं ना दिल्ली में एक साथ पढ़ा करते थे। तेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी मुझे, ओहो जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। आज देख लो वो मुंबई में करोल बाग में। कोई ढंग की बात नहीं आती बुआ, तेरे को फालतू ही बोली जाती है जब भी आती तू। एक मिनट तो ढंग की बात कर लेते हैं। किट्टू तेरी फिल्म देखी थी मैंने, पति पत्नी और वो। हाँ। मेरा भी वही चल रहा है। कौन? तूने बताया नहीं कभी तेरे और फूफा के बीच में कोई वो भी थी? नहीं नहीं पुत्र, मेरे और फूफा के बीच में कोई नहीं थी, बल्कि मैं हूँ मिस्टर और मिसिस तिवारी के बीच में। अरे पता है मुझे कभी कभी मम्मी बोलती भी है, बेटा तू इनके जैसा ज्यादा दिखता है मेरे से। ओए होए होए, डॉक्टर साहब क्या बताऊं, बता दूं? ओए होए क्या दिन थे वो, जब मनीष जी की नई नई मतलब डॉक्टरी लगी थी, वो प्रैक्टिस करनी शुरू हुए थे डॉक्टरी लगी और थी। मैं नई नई बीमार होनी शुरू हुई थी। आए हाय, ओहो मजा ही आ जाता था। मतलब शरेआम तो मेरे दिल की धड़कन सुन नहीं सकते थे, इसलिए कान में ना हेडफोन लगा के मेरे दिल की धक धक भुक भुक धक धक भुक भुक सुनते रहते थे धड़कने। धड़कने नहीं सुनते वो, चेकअप होता है, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते वो। हैं? हाँ चेकअप चुप का मुझे ना बता। आया बड़ा, हाय डॉक्टर साहब की उंगलियों में जादू होता था। Oh God! ओए होए अर्चना भैन जी, मेरा बीपी हाई होना, उन्होंने उंगलियों के बीच में उंगलियां डाल के मेरा हाथ दबाना, मेरा बीपी लो हो जाना। भैन जी जरा कान में हाथ रख लो, बच्चे को मैंने कार्तिक को कोई बात बतानी है। क्या बताना है? वो तो बात करके बताती हूँ। गर्मियों के दिन थे, हाँ। मेरे ना नई नई पथरी हुई थी, स्टोन, और इनका कैंप लगा हुआ था। इनकी भी नई नई मूछें फूटी थी। मैं डर के मारे किसी को बताऊं ना भैन जी कि मेरे पथरी है, मैं ऐसे खड़ी डर, पीछे से आए मेरे पेट पे ऐसे हाथ रख लिया, मेरी गर्दन के पास आए और मेरे कानों में कहते कमा कप्पू। मैं शर्मा गई, कहते घबरा मत, पथरी पानी पीने से निकल जाती है। आए पुत्र, तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने एडवाइस ही दी तो क्या हुआ? हाँ तो पुत्र पथरी निकल गई, लेकिन डॉक्टर आज भी दिल में है। बुआ जी, अच्छा हुआ आपने ये कहानी पहले नहीं सुनाई, वरना जवानी जाने मन में इनके फादर होते हमारे नहीं। बच गए, हम लोग बच गए। हुआ हो गया तेरा? आलू दे पुत्र, हो गए हो गए। आलू भी हो गए। आलू लेकिन मैं मसल पुत्र दिए। तेरे को एक बात कहनी, जब मम्मी आसपास ना हो ना, पापा को कह देना, पापा को कह देना, मैं सामने कह देती हूँ, मनीष जी मैं आज भी सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। खाली पेट गर्म पानी। बाय पुत्र, बाय चली मैं। हम माफी चाहते हैं उनकी तरफ से, हमने बुलाया नहीं था, अपने आप आ जाती हैं, क्या करें अभी। सारा बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है एक आप दोनों के लिए। हाँ। कुछ साउंड्स हैं जो आपको निकालनी है, बताओ। सिर्फ आपको साउंड निकालनी है और और ये कार्तिक को guess गेस करेंगे। करना है। हाँ, फिर केमिस्ट्री पता चलती है कि कितनी है। आय जी हाय। चलिए। केमिस्ट्री तो बहुत है हाय हाय। आज। ओके। कुत्ता। Are you mad? भाव भाव क्या होता है फिर? बकरी। वेरी गुड। Oh. सारा, ये जानवर सारा है। अरे ये जानवर नहीं है, सारे जानवर नहीं है, अलग है ये। कैमरा। वेरी गुड। कैमरा। Uh, सारा। हाँ. हर बात में सारा सारा। कम ऑन। स्नोर। वेरी गुड। टिप 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 रवीना टिप टिप टंडन। टिप ओह। टिप। पानी। नल। कहाँ से? टिप टिप टिप। शावर। हाँ। कैमरा। कैमरा हो गया कार्तिक, कैमरा Okay. हो गया। दरवाजा। दरवाजा। वेरी गुड। कर, इतना जोर से दरवाजा क्या कौन चीज? सा है? किन्होंने पुराना किन्होंने दरवाजा गेस है। किया? इन्होंने? आपने गेस किया? नहीं नहीं, वो Yes, डर sir. सारा गया आपकी हमें। केमिस्ट्री इनके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो अभी केमिस्ट्री दिखाते। अरे यार क्या बोल दिया। कोल्ड ड्रिंक। हाँ अभी लास्ट वाला। कुकिंग। कुकर। कुकर यार। कुकर। कुकर। फिर कुकर। उन्होंने गेस कर लिया, ये आपको गिफ्ट में मिलते हैं। हाँ? ये लाने वाला इसको ले आओ ऊपर। हाँ इनको डर गया ये। नहीं डर क्यों रहा है? को ऊपर अर्चना जी को बोल रहे हो?
ऊपर लेके उनने प्रेशराइज किया इसको। पर विसल आपने नहीं निकाली। वो बोल रहे हैं उनके साथ मेरे को नहीं, केमिस्ट्री आप चाहिए। मुंह से नहीं, वो कहीं से निकली विसल कोई तो। ओके, तो जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जो लव आजकल है वैलेंटाइन डे पे रिलीज हो रही है। तो वैलेंटाइन डे तो वैसे 7 दिन पहले शुरू हो जाता है। पहले वो रोज डे, किस डे, हग डे, तो ये काफी सारे डेज होते हैं। हाँ। तो बड़े सारे हमारे ऑडियंस के भी किस्से होंगे मजेदार वैलेंटाइंस के। तो आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए कार्तिक, सारा आप प्लीज बैठिए जी। इनको माइक दे दीजिए मैडम को। Hi, my name is Kyra. हाय कायरा, वेलकम। Hi, my birthday is on Valentine's Day. अरे वाह, Yeah. So घर पे होता क्या है ना, मेरी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशंस होती है और मॉम को लगता है कि उनके लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होगा, अच्छा। बट एक्चुअल में मैं ही ज़्यादा पैम्पर होती हूँ। 3 साल पहले हुआ क्या था कि मम्मा सुबह उठी थी एंड शी ओपन द बालकनी। अच्छा बालकनी में वाइट एंड रेड रोजेस भरे हुए थे सारे, अच्छा। एंड मम्मा को लगा कि पापा ने दिया है। आपकी मम्मा जो साथ में बैठे हैं, आपकी दिस इज मम्मा? माय मॉम। वेरी ब्यूटीफुल योर मॉम इज एक्चुअली। थैंक यू, आई नो, तो फिर बट एवरीबॉडी नोज ना कि मेरे लिए थे सारे हो फ्लावर्स। सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, पापा ने उन्हीं के लिए सजाए हो। ये भी वो तो भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि वो चीज आज तक की मिस्ट्री है, तो पता नहीं किसको क्या मिला। पर इस दोनों चीजों में फायदा तो आपके पापा का तो है ना। बेटी को लगता है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, वाइफ को लगता है कि उनके लिए आए हैं। भाई साहब नहीं आए साथ में? ऑफिस में। ऑफिस है, पक्का देख लो किसी की बालकनी में सजा रहे हो। नॉट टेकिंग। कहाँ से आए आप? वी आर फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद, शुक्रिया।